करण का खून किया है। मुझे अभी पैसे चाहिए, अभी इसी वक्त। ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगी आज 10 बजे मधुबन गार्डन में। इंस्पेक्टर, ले जाओ इस कातिल को यहाँ से और इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। हाँ जीजाजी, इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, पर मुझे नहीं, इस मेनका को। क्योंकि असली गुनहगार यही है। मैंने करण का खून जरूर किया है, पर अपने लिए नहीं, इस मेनका के लिए, उस 25 साल पुराने राज को छुपाने के लिए, जिसे ये आज तक आप लोगों से छुपा के आप लोगों को धोखा देती आई है। और वो राज ये है, और वो राज ये है, और वो राज ये है कि युवराज मेनका का नहीं, मेरा इस रसिक का बेटा। हाँ जीजा जी, और सच्चाई यही है कि 25 साल पहले मेनका ने एक बेटे को नहीं, एक बेटी को जन्म दिया। पर इसे एक बेटा चाहिए था, गरुड़िया खानदान का वारिस चाहिए था। तो मैंने ही इसके बहकावे में आकर अपने बेटे को इसकी बेटी के साथ बदल दिया। इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, पहले ही आके आपको ये सब राज बता देना चाहिए था। तो कम से कम आज मेरी ये हालत तो नहीं होती। आज मेरी जगह ये मेनका जेल में जाने वाली होती। अरे मुझे एक बात बताओ जीजा जी, एक बात बताओ, अगर ये राज ही नहीं होता तो मैं बेचारे उस करण को मारता ही क्यों? इस घर में जो कुछ भी गंदा हुआ है, गलत हुआ है ना, उसकी सारी जिम्मेवारी इस मेनका की है। ले जाओ इसे। चलो। अरे काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता। अरे इसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। न मैं कुछ बन पाया, न कुछ कर पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं रसिक मामा का बेटा नहीं हो सकता। मेरी रगों में भी गरुड़िया परिवार का खून है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये। जो कुछ रसिक भाई ने कहा ये सब झूठ है। आप लोग सब जानते हैं कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। ये अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। मैं बेकसूर हूं। मेरा यकीन कीजिए, रसिक भाई की बातों पर भरोसा मत कीजिए, वो झूठ बोल रहा है। रसिक जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसका एक एक शब्द झूठा है। यकीन कीजिए। ये जो कह रहा है वो नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है। रसिक जैसे इंसान का क्या भरोसा।
और मेनका इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? तो फिर इसका मतलब ये सब रसिक का किया धरा है। कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। अब तो रसिक इन्हें यकीन दिलवा देगा कि जो कुछ उसने कहा है वो सच है। युवराज मेनका का नहीं, मेरा, इस रसिक का बेटा है। पच्चीस साल पहले मेनका ने एक बेटे को नहीं, एक बेटी को जन्म दिया। कहीं मामा ने सच तो नहीं कहा? तो क्या मेरा इस घर, इस परिवार से कोई संबंध नहीं है? अगर उन्होंने सही कहा होगा तो मैं इस घर का बेटा ही नहीं। आज मैंने तुम्हारे कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया करण। तुम्हारे हत्यारे को आखिर उसके किए की सजा मिल ही गई। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं करण, खुश नहीं हूं मैं। रसिक मामा ने छोटी माँ और युवराज के लिए जो कहा, उसके बाद कोई खुश हो भी कैसे सकता है? पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। भगवान करे रसिक मामा ने जो कहा वो झूठ हो, वरना किसी का कुछ चाहे या ना चाहे, मेरा तो सब कुछ उजड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि युवराज तो इस प्रॉपर्टी का ही वारिस नहीं है। ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा रसिक के भाई? युवराज, रसिक मामा की बातों पर ध्यान मत दो। सब लोग जानते हैं कि वो कितने झूठे और मक्कार हैं। चाहता तो मैं भी हूं कि मामा ने जो कुछ भी कहा वो झूठ हो। पर क्या जरूरत थी मामा को ये सब कहने की? मामा ने ये सब क्यों कहा? देखो, कई बार अपने आप को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। उन्होंने तो फिर भी झूठ बोला है। लेकिन प्लीज तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, मत सोचो इन सारी बातों के बारे में। देखा कैसी नियति हिंदुस्तानी पत्नी बनकर युवराज से हमदर्दी जता रही है। तुम भी कुछ ऐसा ही पैतरा फेंको। युवराज को यकीन दिलाओ कि तुम्हें भी उसके दर्द का एहसास है। युवराज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन रसिक मामा, इन्होंने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा।
लेकिन अगर रसिक मामा जो कह रहे हैं वो बात सच हुई तो? कजरी, अपनी औकात में रहो। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। युवराज प्लीज शांत हो जाओ। पवित्रा प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। रसिक, रसिक, तुमने मेरा और मेरे परिवार का कम बुरा किया है जो मेरे बेटे और पत्नी के बारे में झूठी कहानियां बनाकर मेरे घर को तोड़ना चाहते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऐसे कहने की? आपको मेरी बात पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी। आप ही खुद नक्की करो कि कौन सच बोल रहा है, मेनका या रसिक। नहीं नहीं, तुम मुझसे कोई नया खेल खेल रहे हो रसिक। आपके नहीं मानने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना जीजा। याद कीजिए वो 25 साल पुरानी बात है। गरोड़िया परिवार को हर हाल में एक बेटा चाहिए था, लेकिन मेनका ने एक बेटी को जन्म दिया और मैंने मेनका की बातों में आकर अपने बेटे से मेनका की बेटी को बदल दिया। युवराज सचमुच? हाँ, युवराज को बदल दिया। सच्चाई यही है जीजा जी कि युवराज मेरा बेटा है। मैंने 25 सालों तक अपने बेटे को अपने से दूर रख के आपके परिवार में खुशियां बिखेरी है। आपके परिवार में एक बाप के सामने 25 साल तक उसका बेटा खड़ा है और वो बदनसीब बाप अपने बेटे को बेटा नहीं बोल सकता, उससे प्यार के दो बोल नहीं बोल सकता, उसके सर पे बाप का प्यार भरा हाथ नहीं रख सकता। के बाद भी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, भले आपकी मर्जी। जीजा जी, जीजा जी मेरी आंखों में देखिए, इन आंखों के अंदर की सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बुरा हूं ना तो मुझे बुरा बनाने वाली है मेरी बहन। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, आपको अपनी पत्नी की बात पर तो विश्वास है ना। जाइए और पूछिए अपनी पत्नी मेनका से, એટલે उसके मुंह से सुनेंगे तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। जय श्री कृष्ण। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी कई बात झूठी निकली तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच्चाई वही है जीजा जी जो मैंने आपको बताई है, और सच्चाई आखिर सच्चाई होती है। अब तुम देखना बहना, जो तूफान मैंने तुम्हारी तरफ मोड़ा है ना, वो ऐसी तबाही लाएगा कि तुम्हारी जिंदगी की जड़ें तक हिल जाएंगी, बर्बाद कर देंगे तुम्हें।
युवराज, जाओ जाकर आराम करो। थक गए होगे ना? नहीं दीदी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। युवराज, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तुम्हारी हालत क्या है। देखो, हम सब जानते हैं कि रसिक मामा ने जो कुछ कहा है वो झूठ है। युवराज, जो आदमी खून कर सकता है उसके लिए झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है? मुझे एक बात बताओ, तुम दिल से हमें बहन मानते हो या नहीं? हाँ दीदी। तो कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, तुम हमारे भाई हो और हमेशा रहोगे। संभालिए अपने आप को मेनका बहन। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वाह सावित्री बहन, रसिक भाई झूठ बोल रहे। युवराज मेरा और इनका बेटा है। मुझे तो इस बात का डर है कि रसिक भाई इनके कान ना भर दे। और अगर इन्हें रसिक भाई की बातों पर भरोसा हो गया तब क्या होगा? सच्चाई में बहुत ताकत होती है मेनका बहन। आपको पूरा यकीन है ना कि आप सच्ची? तो कोई लाख इल्जाम क्यों ना करे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेनका! क्या हुआ जी? रसिक ने जो कहा वो सच है? जवाब दो मेनका, क्या रसिक सच बोल रहा है? वो हाँ या ना? क्या ये सच है मेनका? हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।